अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 8 यानी लेसन नंबर 8 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 2 पॉइंट लाइन, बेजियर टूल और पेन टूल के बारे में। तो दोस्तों आइए हम सबक शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज देखने वाले हम 2 पॉइंट लाइन। इसका काम क्या होता है कि जब कोई आप बॉक्स बनाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कोई हिस्सा छूट जाता है तो उसको आपस में जोड़ने के लिए और मुकम्मल करने के लिए, यानी ये कह सकते हैं आप कि 2 कोनों को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, फ्री हैंड टूल है। अगर आप इसको माउस को दबाए जैसे चाहेंगे आप वैसे एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे छोड़ दिया। बाद में आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इन कोनों को आपस में मिलाना है, तो आप इसके लिए इस टूल का सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए। जैसे देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो माउस पॉइंटर का जो शेप है अभी अलग है। जैसे ही आप इससे टच करेंगे तो देखिए तीर की शक्ल का हल्का सा आ चुका है। अब यहाँ पे आप एक मतलब क्लिक कर दीजिए और सिंपली आप यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। तो देखिए 2 कोनों को इसने मोड़ दिया और इसको बॉक्स की शक्ल दे दिया। अब इसमें आप चाहेंगे तो कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो टूल है बेजियर टूल, ये आपका बहुत अहम टूल होता है। ठीक है, ये वाला बेजियर टूल देख रहे होंगे आप। इसके जरिए से आप डॉट बाय डॉट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये, अब देखिए फिर जैसे आप दूसरी मरतबा क्लिक करेंगे वहां से वहां तक ये लाइन खींच देगा। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से जहां जहां आप क्लिक करते रहेंगे वहां वहां पे वो लाइन खींचता रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि बेजियर टूल का कोई खास काम नहीं है, लेकिन आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि बेजियर टूल के जरिए आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं आपको कि अगर आप बेजियर टूल को सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप कोई भी डिजाइन बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ चीजें आपको बनाकर दिखाता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये कुछ इमेज रखा हुआ है, एक तो ये और दूसरा ये। तो चलिए मैं सबसे पहले ये वाला ही कोरल में इंपोर्ट करता हूं। देख, अभी क्या है ये कि इमेज है, इमेज यानी फोटो है। अभी आप चाहे तो इसके अंदर कोई कलर नहीं डाल सकते। देखिए मैं कलर पे क्लिक कर रहा हूं लेकिन कोई भी कलर इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए कि ये इमेज है, फोटो है। और हम पहले से भी जानते हैं कि हम फोटो में कोई भी कलर नहीं दे सकते। इसके लिए इसको वेक्टर की शक्ल देना पड़ता है, यानी CDR फाइल बनानी पड़ती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली देखिए, अगर आप इसी को हूबहू इसी तरह का डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप बेजियर टूल से बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए मैं बेजियर टूल पे चलता हूं। अब जिस हिस्से पे आपको काम करना है सिंपली इसको आप बहुत ज्यादा जूम कर ले। देखिए मैं सिर्फ अभी फिलहाल में ये बनाना है तो मैं इस पे गया, उसके बाद मैं बेजियर टूल पे जाता हूं। अब सिंपली आप एक मरतबा यहां क्लिक कर दीजिए, दूसरी मरतबा यहां क्लिक कर दीजिए, फिर मैंने यहां क्लिक कर दिया, यहां क्लिक कर दिया और सिंपली यहां पे मैंने एक मरतबा क्लिक कर दिया। तो देखिए इस पे मैंने बना दिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नहीं बना। इसके लिए आपको थोड़ा सा शेप टूल का इस्तेमाल करना होगा। आपको यहाँ पे शेप टूल पे चले जाइए और एक मरतबा यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप कन्वर्ट टू कर्व, या फिर इसी पे राइट क्लिक करके टू कर्व भी कर सकते हैं। देखिए इस पे क्लिक कर दीजिए एक मरतबा और यहाँ से राइट क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो टू कर्व आ जाएगा। अब आप सिंपली इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, जैसे कि इस तरह।
ऐसे ही आप यहां से भी एक मरतबा क्लिक कीजिए और यहां से टू कर्व या राइट क्लिक करके टू कर्व कर दीजिए। अब यहां से इसको भी थोड़ा सा ये कर दिए। अब अगर आप देखेंगे तो इसी के ऊपर सिंपली उसी तरह का बॉक्स तैयार है। अब आप यहां से कोई भी कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मैंने ये कलर दे दिया, ठीक। अब अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इससे को जूम कर लीजिए। अब सिंपली बेजियर टूल पे जाएं, एक आप यहां क्लिक करें, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। अंदाजे से आप जहां जहां चाहे वहां क्लिक कर सकते हैं और ये और यहां से आपने इस तरह मिला दिया। अब फिर से वही तरीका कि आप शेप टूल पे जाएं, इस पे एक मरतबा क्लिक करिए या राइट क्लिक कर लीजिए टू कर्व और उसके बाद आप यहां से एक मरतबा ये क्लिक कर दीजिए। फिर यहां से राइट क्लिक टू कर्व और आप ये कर दीजिए। ऐसे ही फिर यहां पे राइट क्लिक टू कर्व ये कर दीजिए। तो ऐसे ही आप करते हुए चले जाए। चलिए मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूं आपको। ये टू कर्व और यहां से बहुत ज्यादा दूर दूर पर आप क्लिक ना करें, थोड़ा थोड़ा दूर पे करें ताकि आपको सहूलत हो काम करने में। अब यहां से मैंने इसमें कर दिया टू कर्व और यहां से थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया। तो अब देखिए इसी के ऊपर बॉक्स बन चुका है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे सिंपली कोई भी कलर दे सकता हूं। अब जितना टाइम लगाएंगे उतना फिनिशिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूं मैं, ठीक है। देखिए ये कर लीजिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया। अब शिफ्ट के साथ इसी को मैं एक छोटा कर लेता हूं ये। अब मैं इन दोनों को बाहर से सिलेक्ट कर रहा हूं। ये देखिए मैं कोई भी कलर लेता हूं ये, और यहां से आप कंबाइन कर दीजिए या फिर अरेंज मेन्यू से कर दीजिए इसको कंबाइन, ठीक है। अब यहां से आप सिंपली कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये कलर देने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप इस पर थोड़ी देर दबाए रखें तो इस तरह प्लेट निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से कोई भी कलर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका आउटलाइन खत्म कर देता हूं और यहां से अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके ये और ये अब मैं रख देता हूं इधर, ठीक है। इसको शिफ्ट पेज डाउन से आप नीचे कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि इसी तरह का बिल्कुल एक डिजाइन तैयार है। अब इस तरह लेना चाहते हैं तो एक गोल बॉक्स यहाँ पे भी आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट कीजिए, बाद में इसको सिलेक्ट कीजिए और सी दबा दीजिए तो ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते होंगे तो दे सकते हो। तो देखिए सिंपली आपने इस इमेज को वेक्टर में तब्दील कर दिया। अब आप चाहे तो देखिए इसका कलर बाद में चेंज कर सकते हैं, जो चाहेंगे आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत आसानी और बहुत इजीली आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए तो अब हम जब चाहेंगे इसमें कलर चेंज कर सकते हैं और हम अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसके लिए बेजियर टूल बहुत ही फायदेमंद है। आप कोई भी डिजाइन, अभी तो मैंने ये करके दिखाया, एक और मैं करके दिखाता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या क्या कर सकते हैं बेजियर टूल से। चलिए मैं इस को मैंने इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा F4 दबाया तो सामने आ गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए F4 से अब मैंने सामने कर दिया। अब मैं अगर देखिए इसमें कलर चेंज करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता, इसलिए कि ये क्या है, इमेज है, फोटो है। अब मैं इसको वेक्टर की शक्ल देना चाहता हूं तो मैं इसको जूम कर लेता हूं और देखिए बेजियर टूल पे गए और एक मैंने यहां क्लिक किया, दूसरा यहां क्लिक किया, तीसरा यहां क्लिक किया, चौथा यहां क्लिक किया। इस तरह से आप क्लिक करते हुए चले जाए, ठीक है। आप जूम करके बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं इसमें।
और एक आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब वही तरीका इख्तियार कीजिए कि यहाँ से आप राइट क्लिक कर लीजिए इस पे टू कर्व, और यहाँ से इसको पकड़ के सिंपली इस तरह कर दीजिए। ऐसे ही टू कर्व, इस पे भी राइट क्लिक करके टू कर्व, और इसको आपने ये कर दिया। फिर यहाँ से आप देखते रहे तो बहुत आसानी के साथ देखिए इसको मैं वेक्टर में तब्दील कर दूंगा। वेक्टर यानी पूर्ण ड्रा की फाइल में, ताकि मैं जब चाहूं अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर दे सकूं, कुछ भी कर सकूं। अब याद रखिएगा कि आप पर लाइन पे बिल्कुल राइट क्लिक होना चाहिए, या फिर आप सिंपली बहुत ज्यादा जूम कर लें तो आप आसानी से देख सकते हैं उसको और कर सकते हैं। ये अब देखिए यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं पकड़ के कोने वाले को। ठीक है, अब यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से मैंने ये कर दिया। अब मैं इसको देखिए इधर कर देता हूँ, तो देखिए कितना शानदार ये बन चुका है ट्विटर का लोगो। ठीक है, ट्विटर आपने नाम सुना होगा, तो उसका सिंपली आप देखिए कोई भी कलर में यहाँ पे देना चाहूं तो दे सकता हूं। इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन तैयार करना चाहें तो सिंपली आप कर सकते हैं। आउटलाइन खत्म कर, तो देखिए बहुत बेहतर तरीके से आप कोई भी डिजाइन बेजियर टूल के जरिए तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो टूल है वह है आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेसन में। इससे पहले यानी कि इस वाले टूल से पहले आज हम समझ लेते हैं पेन टूल को। ये टूल भी बिल्कुल बेजियर टूल की तरह ही है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि आप डायरेक्ट देखिए यहाँ से, जैसे आपको इस पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इसको इस तरह से घुमा सकते हैं। वैसे तो आप बेजियर टूल को भी घुमा सकते हैं, लेकिन ये कैसे घूमेगा, तो देखिए आप सिंपली एक मरतबा क्लिक कीजिए यहाँ पे, और दूसरी मरतबा यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो माउस को छोड़े नहीं, माउस को दबाए रखिए, और दबाए दबाए जैसे चाहेंगे आप वैसे गोल कर लीजिए, जैसे हमने ऐसे कर लिया है। ठीक, अब मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो अभी ये गोल आ रहा है, जबकि हमें जाना किसी और तरीके से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली आप आल्ट बटन दबा लें कीबोर्ड से, ये आपके स्पेस बार के बिल्कुल बाजू में होता है, और एक मरतबा आप यहाँ पे इस पे ही सिंपली क्लिक कर दें। ठीक है, ये इस तरह। अब देखिए यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से ये मैंने कर दिया। ठीक, फिर आप उसी तरीके से आगे दबाइए और इस पे क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ से आप इस तरह से करके सिंपली आप इस टूल के जरिए भी वेक्टर में इसको तब्दील कर सकते हैं। तो आल्ट दबाना होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इधर जाना चाहते हो और नहीं जा रहा हो तो आप एक मरतबा आल्ट दबा के इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, एक मरतबा ऐसे ही दबा दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत आसानी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और अब देखता हूं तो ये आता है या नहीं आता है, ये देखना है। ठीक है, देखिए कितना आसानी के साथ ये बहुत हद तक कंट्रोल कर पा रहा है। अभी थोड़ी सी कमी है, इसको हम चाहें तो बाद में भी दूर कर सकते हैं, या फिर आप इतने दूर में ना ले, थोड़ा सा कम पे ही ले। चलिए अभी चल जाएगा था, तो आप तो आराम से करेंगे शोहरत के साथ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पेन टूल के जरिए भी आप सिंपली बना सकते हैं। इसमें आपको बाद में ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा रह गया था, तो आप यहाँ से शेप टूल पे जाइए और आप चाहें तो इस तरह से सिंपली इसको पकड़ करके ऐसे भी आप बाद में भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे पहले एक मरतबा क्लिक करेंगे जैसे, तो ये आ जाता है। ठीक है, इसको पकड़ करके आप देखिए जैसे ऐसे करना चाहें या ऐसे करना चाहें तो आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। जितना आपको लगे कि हाँ इतना ठीक है, बस ऐसे कर दीजिए और यहाँ से इसको हटा लीजिए। देखिए ये भी बन चुका है। तो आप पेन टूल के जरिए भी ये काम कर सकते हैं।
तो अगर आप बेजियर टूल पे या फिर पेन टूल पे अच्छे से मशक कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आप कोई भी डिजाइन बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये इश्तिहार है, बहुत सारे इश्तिहार वगैरह पे या बैनर वगैरह पे आप देखते होंगे कि इस तरह का खूबसूरत खूबसूरत सा बॉक्स बना हुआ होता है, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि मैं कैसे बनाऊं, तो आप फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे आपके पास बहुत सारे इस तरह के इमेजेस वगैरह, फोटो वगैरह आते रहते हैं। तो आप सिंपली उसको क्या करें कि इसी तरह से कोरल में इंपोर्ट कर लें और आप बेजियर टूल से या फिर पेन टूल के जरिए इसी तरह से आराम से बहुत सारे डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।